आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये औरत ना मर्द की ताकत होती है या उसकी कमजोरी होती है, तो क्यों उसकी कमजोरी बन रही है? चल निकल। क्या कर रही है? अब तू पत्थर तोड़, मजदूरी कर, रेडी लगा, कुछ भी कर, शाम को खाली हाथ वापस नहीं आना। तेरी वजह से मेरे 10 में से 10 आए। ओए सच्ची, झूठ तो नहीं बोला मोटे? अबे तेरी कसम। बस मैंने ठान लिए। अब वो उरूज मीस ने मुझे तेरे बारे में जितना भी जलील करे ना, तेरा नाम ले लेके, मैंने ना तुझे काम पर नहीं भेजना। मैं तुझे घर से ही नहीं जाने दूंगी। हाँ वेरी गुड। या इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, जान बचनी चाहिए बस। मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आज ना तूने कर दिखाया। अब तुझे चिप्स के पैकेट क्या, मेरा दिल करता है तेरे लिए चिप्स की फैक्ट्रियां लगा दूं। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़ लेते हैं मोहल्ले का इलेक्शन, इसमें कौन सी बड़ी बात। भाई फिर तो एक काम करे, आपने ना शेरवानी सलवा लेनी है और ऊपर ना वो कायद वाली टोपी पहन लेनी है, बकायदा कायदे आज़म लगना है आपने। मोहल्ले का इलेक्शन है, मुल्क का थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे। अच्छा आइए इलेक्शन कब? एक हुआ एक हफ्ते बाद। उससे पहले इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अब जाहिर है ऐसे तो वो वोट नहीं देंगे। और कौन नहीं देता भाई वोट? मुझे बताओ किसका चुकना। मैं ऐसी पागलपन की कोई हरकत नहीं करेंगे, लोगों से प्यार से बात करेंगे, उन्हें कायल करेंगे, तभी तो हमें वोट देंगे। डिसेंट वे, डिसेंट। आप लोगों को पता है मुझे बाहर कौन मिला? कौन? शकूर अपनी सोसाइटी का पुराना सिक्योरिटी इंचार्ज। हाँ वो कह रहा था मुझे कि जमील भाई अगर आप भी इलेक्शन लड़े ना तो मजा आ जाए। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। दिखवा दिया ना। आपको पता आपका मुकाबला किससे है? ओए हाँ यार, वो 5 नंबर वाला सन की हाशमी है ना। अच्छा वो खड़ूस बुड्ढा। अच्छा वो खड़ूस बुड्ढा मैं हूँ। सन की हाशमी खड़ूस बुड्ढा। ओ भाईजान मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। तो तू भी इलेक्शन लड़ेगा? हाँ नहीं, अगर आप बोलते हैं तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ। नहीं, जिसकी चाहे मर्जी वो इलेक्शन लड़े। हाँ वह बात तो ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन हुई है। और ये घर में से वोट किसने किसको देना है? अल्लाह सियासत स्टार्ट हो गई है। बाबा और जिमी चाचू। हाँ नॉनसेंस यार, खानदान में पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं मिला और कोई आदमी इनके अलावा। कम ऑन यार, उन दोनों की अच्छी खासी इज्जत है पूरे मोहल्ले में। यही तो प्रॉब्लम है, आपस में एक घर में इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा यार? लड़ाई होगी, दूसरे को एक से नफरत होगी। बट यू नो मैं क्या सोच रही थी कि घर में सब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। नहीं, इससे बेहतर ये है कि भाई दोनों में से कोई एक बंदा हाथ पीछे खींच ले, खत्म। अग्रीड है ना? लेकिन दोनों की ईगो भी तो कितनी बड़ी है। तमाशा लगने वाला है घर में, तमाशा। खबरदार जो तुमने अपना नाम वापस लिया। अरे मैं क्या करूं, भाईजान ने अपना नाम पहले जमा करवा दिया है। अच्छा, भाईजान ने तो शादी भी तुमसे पहले की थी, फिर तुम ना करते शादी? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? तुम कुछ मत बोलो, मैं अपनी दोस्तों को बता रही हूँ, इसलिए तुम्हें ये इलेक्शन लड़ना ही होगा। अरे मैं जीत कर कौन सा वजीर खजाना लग जाऊंगा, मामूली मोहल्ले का तो इलेक्शन है। अब तुम हर बात में भाईजान से डर के तो नहीं बैठ सकते ना? चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ नहीं, इलेक्शन में खड़े होना है और जीत कर भी आना है, पागल इंसान। देखिए, आप मेरी बात मान लें और अपना नाम वापस ले लें। अच्छा थोड़ी लगता है दोनों भाई आपस में लड़ रहे। देखो बात सुनो मेरी, बात हमेशा अक्ल और मंतक की करनी चाहिए। नामजदगी के कागजात पहले मैंने भरे थे, इसलिए पहला हक मेरा बनता है और मैं अपने कागजात वापस नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि जमील मेरा छोटा भाई है, उसको खुद ही अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और इलेक्शन की मुहिम में मेरी मदद करनी चाहिए। हाँ तो क्या हुआ अगर वो लड़ना चाहते हैं, उनका दिल चाह रहा है तो उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। और फिर वो आपके छोटे भाई हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कैसा लगेगा अगर मैं अपना नाम वापस ले लूं? लोग क्या कहेंगे?
शमसुद्दीन ने अपने बाइक से डर के हार की वजह से अपने कागजात वापस ले लिए। मैं अपने कागजात हरगिज वापस नहीं लूंगा। तो फिर क्या करेंगे? अपने भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? मैं नहीं, मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा। वैसे ना असूलन तायो को ना अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। क्यों? ये कौन सा इंसाफ हुआ? क्यों नाम वापस लें वो अपना? भाई मेरे अब्बा ने पहली दफा किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, तो उनको नहीं चाहिए कि वो उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि उनके साथ मुकाबले में खड़े हो जाएं। अच्छा, तो जिमी चाचा खुद से अगर इलेक्शन नहीं जीत सकते तो मेरा अपना नाम वापस ले लें, ये क्या बात हुई? हाँ, ये किसने कहा कि वो खुद से नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीत सकते हैं। वो तो बस बड़े भाई की इज्जत की खातिर लिहाज कर लेते हैं थोड़ा सा। मेहरीन, इलेक्शन में कोई किसी का लिहाज नहीं करता। और मुझे एक बात बताओ, जब मेरे अब्बा इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो जिमी चाचा को वोट कौन डालेगा? जब शोर शॉट मेरे अब्बा इलेक्शन जीतेंगे तो वो कुर्बानी क्यों देंगे फालतू में? है सही बात है। वैसे भी आप लोग किसी को कुछ क्या ही देते हैं। क्या मतलब? आप लोग क्या कहना चाह रही हो? आप लोग मतलब आप लोग। मुझे एक बात बताएं, हमारी मंगनी को इतना वक्त हो गया है, कभी आपने मुझे गलती से एक गजरा तक लाके दिया है? शायद भूल गई, तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें मोतिया के फूल से एलर्जी है। ओफो, मिसाल दे रही हूँ एक। मुझे वैसे भी गजरे नहीं पसंद। और दुनिया में ना और बहुत सी चीजें क्या कुछ नहीं करते मंगेतर। वो 46 नंबर वाली आसिया को देखा है? उसका मंगेतर रोज उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसकी खुद की आइसक्रीम की दुकान है और पूरे दिन जितनी भी आइसक्रीम बेचने के बाद जो टूटी फ्रूटी बचती है ना थोड़ी सी, वो उसको लाके देता है, खरीदता नहीं है उसके लिए। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ें। वो 32 नंबर वाली सलमा, उसका मंगेतर रोज उसको गुलाब लाके देता है। शब्बन की दुकान से चुरा के। अभी 420 की FIR घटी है उसके ऊपर और 19,000 रुपए जुर्माना भी भर के आए हैं वो लोग। तो 19,000 रुपए भरे ना उसने अपनी मंगेतर की खातिर। खुशफहमी, मंगेतर के लिए नहीं भरे 19,000। अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो जेल जाता 3 दिन के लिए। हर चीज में बस आप नुक्स निकालें, ना खुद कुछ करेंगे ना दूसरों को कुछ करने देंगे। तुम तो बड़ी माहिरा खान की तरह मेरी अकीदत में मुब्तला रहती हो हर वक्त, है ना? वो जैसे वो पता नहीं कौन सा ड्रामा था फवाद खान के लिए, जैसे वो थी। वो जो माहिरा खान है ना, उसके पास ना एक अदद मोहब्बत करने वाला फवाद खान भी है। हाँ, जो उसे शक करके घर से निकाल देता है। हाँ। आपने हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव बात जरूर निकालनी है। अरे तो जैसा है वैसा बता रहा हूँ, उसने निकाला है तो निकाला है, और क्या बोलूं? तो फिर ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना तो आप एक काम करें, आप किसी और को ढूंढ लें और उससे मंगनी कर लें, मेरा पीछा छोड़ दें। तो ठीक है, जाके तुम भी अपने लिए कोई चोर ढूंढ लो जो जाके कभी तुम्हारे लिए गजरे चोरी करके लेके आए, कभी तुम्हें गिफ्ट चोरी करके लाके दे। फिर जब उसको जेल हो जाएगी ना, जाना उसके लिए जेल में, बैंगन बना के ले जाना, साथ बैठ के खाना दोनों। यार मुझे तो इनकी बातें सुन के बहुत डर लग रहा है। अगर इनकी मंगनी टूट गई तो? मंगनी खत्म हुई तो क्या होगा? क्या होगा? खौफनाक चीजें, लड़ाइयाँ, झगड़ा, सब कुछ। और ये जो मेहरीन चाची है ना, हमारी चाची नहीं रहेंगी। तो मेहरीन बाजी किसी और की चाची बन जाएंगी? जाहिर सी बात है, शादी करके किसी और के घर में रहेंगी ना। और पता नहीं हमारी दूसरी चाची कैसी हो, बुरी होंगी। हो सकता है, क्या पता वो तुम्हारा खाना पीना बंद करा दे तो। नहीं जगन, ऐसा थोड़ी करेंगी। क्यों? हमें क्या पता चाचू को कैसी लड़की पसंद आए। मेरी चाची इतनी अच्छी हैं, अगर ये हमारी चाची रहें तो कितना सुकून होगा ना। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे मेहरीन बाजी हमारी चाची रहे। एक आइडिया मेरे पास। क्या? अच्छा सुनो, कल सुबह तुम चाचा को जाके मेहरीन बाजी की तरफ से गिफ्ट देना और मैं मेहरीन चाची को चाचा की तरफ से गिफ्ट दूंगी। फिर देखना मिनटों में खेल खत्म। एक गिफ्ट से काम बन जाएगा? हाँ हो जाएगा, मैंने फिल्मों में देखा है ना, ऐसे ही करते हैं जब लड़ाई खत्म करनी होती है तो। बस फिल्मों में देखे ना, फिर तो सही होगा। हाँ फिर तो हो जाएगा। बस कल सुबह तक गिफ्ट तैयार कर लोगे? ठीक है, गिफ्ट बनाने चले? हाँ चल, देख के गिरना मत। मेरे हिसाब से तो घर के 2 लोगों का एक साथ इलेक्शन में खड़े होना ही ठीक बात नहीं है। बिल्कुल। और घर वाले वोट किसको देंगे? वो तो देख लेंगे। वो तो देख लेंगे। मुझे भजन, ये क्या बात हुई? मैंने कहा देख लेंगे और आप कह रहे हैं कि सब आप ही को वोट देंगे। तो तुझे क्या लगता है मेरे होते वो तुझे वोट देंगे? ये मत भूलो, मैं इस घर का बड़ा हूँ। भजन, मेरी भी इस घर में कोई इज्जत है, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं।
मोहल्ले के इलेक्शन में खड़ा होना तेरा ख्वाब था? ख्वाब तो वो था मेरा भाईजान कि मैं 16 साल की उम्र में हीरो बनूं। हीरो? पता है इन्होंने क्या किया था? क्या? अब्बा जी के कान भर दिए कि फिल्म इंडस्ट्री में ना उल्टे सीधे लोग होते हैं। वो ऑडिशन वाले दिन कान पकड़कर मेरे लिए घर ले आए वापस। तभी आपका एक कान लंबा है, खींच दिया होना। नहीं, अगर मैं इसको ऑडिशन से मना ना करता तो उसने अगला वही बुरा होना था, है ना? पता है ये जो ऑडिशन देने गया था, क्या रोल था इसका? क्या था? अलमारी का। इसने वही खिलौते रहना था यूं करके। छोड़े ना जिमी चाचू, आप किन बातों में लग गए? अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई अरसलान। तुम्हें पता है अब्बा जी मेरे लिए इतनी खूबसूरत साइकिल लेकर आए थे। इन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं चलाऊंगा। मैंने मना किया। पता है इन्होंने क्या किया था? क्या किया? इन्होंने वो साइकिल ईदी सेंटर वालों को दे दी। भाई वाकई तो नेकी का काम था ना। ये कैसे? खुद तो ये लोग सदका ज़कात करते नहीं, तो क्या दूसरे भी ना करें? बिल्कुल ठीक। नहीं तो क्या मेरी साइकिल ही सदके में देनी थी, अपनी वेस्पा देते ना। तो क्या दफ्तर तेरे कंधे पे बैठ के जाता मैं? और तेरे कंधे रह जाने थे, अब्बा जी को बिठा के लेके जाता। तो भाईजान आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है और आज भी ये चाहते हैं कि मैं अपना नाम वापस ले लूं। ये समझते हैं हर चीज पे ना सिर्फ इन्हीं का हक है। फॉर्म पहले मैंने भरा था। तो पैदा भी पहले आप ही हुए थे, मैं तो बाद में आया था। फैसला हो चुका, मेरा नाम जा चुका है। अगर इसको बिला वजह झगड़ा और मुकाबला नहीं करना तो इसको चाहिए अपना नाम वापस ले ले। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपना नाम वापस ले लूं, लेकिन अब मैं अपना इलेक्शन से नाम वापस नहीं लूंगा। ये जिम्मी की इज्जत का सवाल है। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं। इस घर के और मोहल्ले के लोग सिर्फ मुझे वोट देंगे और ठप्पा सिर्फ लगड़ बगे पे लगेगा। और सब बेचारे का क्या कसूर है? उसका मुंह पर ठप्पे लगाने। इंतखाबी निशान है मेरा। हाँ मुझे लगा वाकई सचमुच मारना। ठप्पा तो सिर्फ डड्डू पे लगेगा। डड्डू। अच्छा मेरा ये ख्याल है, अगर आप दोनों एक बार फिर जरा मत सोचें, मर्जी है आपकी, मैं कौन होता हूँ बीच में कुछ बोलने वाला। लगेगा वोट फॉर लगड़ बगा भाई। लगड़ बगे में लगेगा वोट। जमील को नहीं, डड्डू पे मोहर लगाएं। जमील को डड्डू पे मोहर लग ही जाए तो अच्छा है। लगड़ बगे पे वोट लगाएं, शम्स को कामयाब करें। डड्डू साइकिल भी मेरी इसी तरह गई थी। तुम लोग मसला संभालने गए थे और उलझा के आ गए हो। नहीं गए तो मसला संभालने ही थे, लेकिन जिमी चाचू उन्होंने कोई 50,000 साल पुराने मसले निकाल लिए, अपने अपने शिकवे निकाल के बैठ गए बाबा के सामने। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? जिमी चाचू को लगता है कि बाबा ने बहुत कुछ छीना है उनसे, इसलिए उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और बाबा को लगता है चूंकि वो बड़े हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म पहले भर दिया, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो वो दोनों आपस में इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, सॉलिड लड़ेंगे। और मैं तो ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग होगा ना उसके बारे में बहुत डर रहा हूँ। मुझे भी यही डर है। आई विल ओनली एंजॉय द प्रोसेस। क्या करें, सोए? हाँ। ओ एक मिनट यार। पूमा, पूमा, थैंक गॉड नो पूमा। Now we can sleep. हाय अल्लाह जमील, कितना अच्छा लगेगा जब इतनी बड़ी चौरंगी पर तुम्हारी इतनी बड़ी तस्वीर ऐसे चमचमाती सबको नजर आएगी। सही कह रही। जी जी, डड्डू पे मोहर लगाएं, जमील को कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। देख लेना, मुझे पूरा यकीन है तुम ही जीतोगे। कुछ बोलो ना।
सीरियस रहने की आदत डाल रहा हूँ खुद को। इलेक्शन के बाद ऐसे ही रहूंगा। ओफो, मेरे साथ भी। अच्छा ठीक है, लाओ मुझे भी पेपर दो, मैं भी कुछ करती हूँ। तुमने भाईजान को बताया? लिखो। भाई आम का दिल खुश हो जाना जो मैं बना के लाया हूँ। लगन बगे का वोट दो। ये लगन बगे, मेरी फोटो किधर है? इसमें तो मेरी फोटो होनी चाहिए। अरे भाई इसकी फॉलोइंग बहुत सारा। तो फिर लोग इसको वोट देंगे, मुझे थोड़ी देंगे। ये भी बात सही है, फॉलोइंग तो है लेकिन इलेक्शन पे तो आप खड़े हैं। जा मेरी फोटो लगा के ला, मेरी फोटो लगा के ला। मैं लाता हूँ। और नारे लगाता रहा, लगन बगे को वोट दो, लगन बगे को वोट दो। क्या हो गया? तो संडे मुझे किसी ने नींद से क्यों नहीं उठाया? शौकी भाई भी ना अजीब अजीब हरकतें करते हैं। नहीं, लेकिन पता कुछ चल रहा है घर में, चलिए देख के आए। नहीं नहीं छोड़ो ना, जिंदगी में पहली दफा मौका मिला है हमें। लेट्स टॉक। क्या बात करनी है? कुछ नहीं, तुम मेरी तरफ देखो और कुछ ना कुछ बोलती रहो। भाई क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, टॉक। हाँ मुझे बताओ, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या कपड़े पहने हुए थे? Of course I remember you wearing something पिंक कलर का कोई ड्रेस था, है ना? अच्छा खासा मैं तुम्हें देख रहा था, पता नहीं किसी ने कुछ कहा तो मैंने उधर देखा, दोबारा तुम्हें देखा तुम थी। टफ लक। सो आंखें। उमा तू इतना क्यों खाता है? और अगर खाता है तो बाथरूम में अपना काम करो ना यार, हमारी बातें क्यों सुनते हो तुम? अच्छा कुंडी तो खोल दें। प्लीज प्लीज। बहुत ऊपर है वो। I just woke up. I can't move. Please, thank you. चलो आ जाओ। टट्टू को मोहर लगाएं, जमील भाई को कामयाब करें और लगन बगे को वोट दो। और लगन बगे को वोट दो। वोट देना हमें। टट्टू को मोहर लगाएं, जमील भाई को कामयाब करें। वोट फॉर लगन बगा। आए वोट फॉर लगन बगा। टट्टू को मोहर लगाएं। ओए रुको 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 और रुको, हमारे लगन बगे को वोट दो सलाम अलैकुम। और वोट फॉर लगन बगा। और लगन बगे को वोट दो। जमीन पे मोहर लगाएं, डड्डू को कामयाब बनाएं। और लगन बगे को कामयाब बनाए और लगन बगे पर मोहर लगाए। डड्डू लगन बगा। लगन बगा। डड्डू को जमील को कामयाब करे, डड्डू पे मोहर लगाए। तुम्हारा बन गया? हाँ ये रहा। तुम्हारा कहाँ? ओ ये रहा। अच्छा है ना? हाँ अब क्या करें? अब तुम ये जाके चाचू को दो और उनको कहो कि मेरी चाची सॉरी कह रही थी, और झूठी मूठी तारीफें भी कर लेना, कहना कि उनकी शक्ल फवाद खान से मिलती है। मिलती तो नहीं लेकिन बोल दूंगा। क्या करें? और मैं एक काम करती हूँ, जाके मैगी बाजी को दूंगी और कहूंगी कि राजू भाई सॉरी कह रहे हैं, फिर देखना न्यू लड़ाई खत्म। इसका मतलब नई चाची नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। चले चल चल चार कौन? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है, ऐसे ही देखने आए थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वैसे दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम मायरा और फवाद खान की तरह। लेकिन चाची की तो शादी नहीं हुई। मायरा तो अभी सिंगल है। तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? दोनों साथ में अच्छे तो लगते हैं ना, ये बात कर रही हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं बस ये कहने आई थी कि तुम लोगों को याद है ना, परसों डड्डू पर ही मोहर लगानी है।
चाची ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था मैं अरसलान? तुम्हें याद होना चाहिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम जॉबलेस थे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। ऐसे में सिर्फ तुम्हारे यही चाचू थे जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी, और मैंने भी इतना ख्याल रखा था। अब इन बातों का तुम भी ख्याल रखो। चाची वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं, बस फाइनल हो गया। तुम लोग परसों डड्डू पर ही मोहर लगा रहे हो। थैंक यू। चलें जमील। डड्डू पे मोहर लगाएं, जमील को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। चलो। बकवास है यार। जमील को कामयाब करें। आप आए प्लीज। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये अंबर और जमील क्यों यहाँ पे आए थे? पता नहीं, ऐसी बस हाय बोलने आ गए थे। वोट तो नहीं मांग रहे थे ना वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अच्छा किया, मुझे पता है ठप्पा तुम सिर्फ लगड़ बगे पे ही लगाओगे, लगड़ बगे पे। ये बहू देखो। वो शौकी ने सही तरह से पोस्टर नहीं बनाया। हाँ ठीक है बाबा, लेकिन हम सोच रहे थे कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही कि तुम अपने अब्बा को वोट दोगे, यही ना? बाबा मैं चाह रहा था कि यही चाह रहे थे ना कि जो है तुम्हारा बाप कामयाब हो। इंशाल्लाह फतह लगड़ बगे की होगी और तुम लारा लगाओगे, लगड़ बगे को वोट दो, लगड़ बगे को वोट दो, लगड़ बगे को वोट दो। लगड़ व्हाट? यार लगड़ बग्गा पता नहीं क्या, कोई जानवर होता है या क्या? मैं तो छुपा हुआ था, ये लोग ने वोट लेने आ रहे थे मेरे से। हमसे भी वोट ही ले रहे हैं, बाहर निकलो तुम, पागल हो गए हम लोग। चलो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ इमरान, क्या हाल चाल है? कैसे हो यार? मैंने कहा बड़े दिनों से तुमसे बात ही नहीं हुई, कुछ तुम्हारा हाल हवाल मालूम कर लिया जाए। और घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह यार अशर, हाँ सब खैरियत है। बस ऐसे ही यार तेरी याद आ गई, सोचा तुझे कॉल कर लूं। हाँ सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, बस पूछना ये था कि तुम्हारी मोटरसाइकिल कैसी चल रही है? याद है ना जब चोरी हो गई थी, कैसे कई थानों में गया था तुम्हारे साथ में इस मोटरसाइकिल की FIR कटवाने के लिए। फिर DIG से मैंने सिफारिश करवाई कि मेरा छोटा भाई है, इसकी मोटरसाइकिल लाजमी मिलनी चाहिए, और वो तुम्हें मिल गई। बस यार, हमारा तो काम ही दूसरों की खिदमत करना है। हाँ यार याद है तो मैंने चोर के पेट पे कैसे कोनी मारी थी और तेरा मोबाइल वापस छीन लिया था। कितना बड़ा नुकसान हो जाता ना। रिश्तेदारों और अजीजों को नुकसान से बचाना ही अच्छे पड़ोसियों का फर्ज होता है, और इस्लाम भी हमें यही सबक देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। दोबारा भी अगर कभी ऐसा हुआ ना तो दोस्त हाजिर है, टेंशन नहीं लेनी तूने। हाँ, देने से याद आया, कुछ याद है आपने कल वोट किसको देना है? लगड़ बगे को। लगड़ बगड़ नहीं यार, उसको छोड़ो। अरे मेरा इंतखाबी निशान डड्डू है, डड्डू। और कुछ लोगों ने तो मुझे कहा है कि यार वो तस्वीर में बरसाती मेंढक लग रहा है, लेकिन मुझे तो यार वो डड्डू ही लग रहा है, डड्डू। चलो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना, और याद रहे मोहर सिर्फ लगड़ बगे पे ही लगेगी। खुदा हाफिज। जरा मिलके बोलो लगड़ बगे, जरा प्यार से बोलो लगड़ बगे, हर दिल की आवाज लगड़ बगे। अब जीतेगा कौन? लगड़ बगे। जरा आहिस्ता बोलो लगड़ बगे, जरा जोर से बोलो लगड़ बगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मोबाइल चोरी वाला वाकया कहीं उल्टा तो नहीं था? क्योंकि मुझे याद पड़ता है मोबाइल तुम्हारा चोरी हो रहा था और अशर वापस लेकर आया था। हाँ, और मजे की बात ये है कि उसे ये बात याद नहीं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था। बस खाना खाया जा रहा है। बैठे बाबू। थैंक यू। कैसे हैं भाई हमारे वोटर्स?
तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग डड्डू पर मोहर लगाओगे ना? नहीं, अब हमने तो नहीं कहा था, आप ही कह रहे थे। बच्चे अक्लमंद हैं, उन्हें पता है कि इस जीत का असल हकदार कौन है। जी मैं भी यही कह रहा था कि बच्चों को सब पता है कि डड्डू पे मोहर लगाना है। अरे पागल हो गया है, ठप्पे से लगड़ बगे पे लगेंगे, लगड़ बगे पे। अरसलान और नूर, तुम लोगों को पता है ना कि वोट का असल हकदार कौन है? इसीलिए तो ठप्पे सिर्फ लगड़ बगे पे लगेंगे। डड्डू पे ठप्पा लगाएंगे। लगड़ बगे पे, डड्डू लगड़ बगे पे, डड्डू पे, लगड़ बगे पे, डड्डू पे, लगड़ बगे पे, डड्डू पे, लगड़ बगे पे, डड्डू पे मोहर लगेगी। लगड़ बगे पे ठप्पे लगे। अच्छी बदमाशी है ये। डड्डू पे मोहर लगाएं, जमील को कामयाब बनाएं। वैसे लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। और आज तो कमाल ही हो गया, अब्बा जी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के बचपन के वाकये सुनाना शुरू कर दिए। मुझे याद दिला रहे थे कि किस तरह शब रात को मुझे पटाखे दिलाते थे वो। खैर वो तो सब ठीक है, लेकिन जब अब्बा जी गए तो जिम्मी चाचू आ गए। वो मुझे कहने लगे कि बेटा तुझे याद है तेरे लिए मैं रुखसाना का नंबर लेके आया था जो सामने रहती थी। हैं? कौन रुखसाना? यही तो मैंने पूछा, कौन रुखसाना? अरे मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन जिम्मी चाचू बज़िद थे कि बेटा तू भूल गया है, एहसान फरामोश है तू। ये ना सब शौकी भाई का कसूर है। सबको मैसेजेस कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि पता नहीं 1998 में जिमी चाचू इंडिया क्यों गए थे। हाँ, और अपनी एक तस्वीर दिखा रहे हैं अजीब सी, जिसमें वो कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर था उस जमाने का, उसके साथ अपनी फोटोशॉप तस्वीर। अब भला बताओ, ये मोहल्ले के इलेक्शन को कोई इतना सीरियस लेता है क्या? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, मुझे अंबर चाची बता रही थी कि वो अब आपस से बैठ के खाना भी नहीं खा रहे हैं। मतलब ऐसी पॉलिटिक्स का क्या फायदा जो आपस में इतना झगड़ा हो रहा है इनके यार। जिम्मी चाचू हैं? आज सुबह से ये तस्वीर भेजे जा रहे हैं। तो पता है पहले मैं सोचा था एक बार इलेक्शन हो जाएंगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अब हालात खराब लग रहे हैं। इलेक्शन के बाद मजीद हालात खराब हो जाएंगे, देखना। Doesn't look so good to me. मुझे लगता है हमें सबसे बात करनी पड़ेगी वरना मसला और खराब हो जाएगा। At the same time, this is so funny. मतलब खाना नहीं खा रहे साथ में बैठ के, ये क्या है? They're so emotional about politics here. ये मेरीन ने भेजा है मेरे लिए। हाँ, और साथ में सॉरी भी कहा था। वाकई? हाँ, और ये भी कहा था कि बहुत दूर से बहुत दूर से थोड़े से फवाद खान जैसे लगते हैं, और वो भी अगर फवाद खान के बाल कर्ली हो तो। ओह अच्छा। और ये भी कहा था कि बिल्कुल इतने से चुन्ने मुन्ने इतने से ना दानिश तैमूर जैसे लगता है, वो भी सिर्फ सुबह को। हाँ, वो जब मैं बाल ब्लो ड्राई करता हूँ ना तब लगता हूँ। और ये भी कहा था कि सर्दियों में ना बिल्कुल जैसे एक साइड से है ना असवर रहमान जैसे लगते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा मैं हम्माद शेख जैसा लगता हूँ। खैर अब आप है ना ये अपना लजीज शानदार गिफ्ट एंजॉय करें। लाओ दे दो पोमा। यार कैसे खोलूं उसको? खुल जा। चिप्स का पैकेट, वो भी आधा खाया हुआ। मेरीन बाजी जी शिकारी मिल गई। ये ले, ये क्या है? गिफ्ट है, राजा भाई ने दिया। किसके लिए? आपके लिए, जाहिर सी बात है। मेरे लिए राजा ने दिया है? हाँ। अच्छा, कुछ कहा उसने? यही कि मेरीन को दे दो मेरी तरफ से। ओह, और सॉरी भी कह रहे थे। सॉरी? इस घर के किसी मर्द ने सॉरी कहा? जी जी, क्या बात है भाई, शाम तक कहीं कयामत ही ना आ जाए। अच्छा आप ये खोले, मैं पुमा को देख कर आती हूँ, वो कुछ खा रहा था। आप देखें। लेकिन क्या बात है भाई, खोल के देखते हैं।
लेक्चर के बाद ये भेजा है उसने? हद है वैसे राजा, हद है। क्या ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है यार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब्बा जी, मैं और अरसलान गवाह हैं, हमने खुद सुना है। जिमी चाचू को नहीं पता था कि हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं। और पता कोई एक मिनट में 30 फोन कॉल्स हुई। भाईजान लोगों को फोन कर करके ये कह रहे हैं कि मुझे वोट दें, तो फिर भाईजान ने खुद इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? हो अगर ऐसी बात थी तो नाम वापस ले लेना चाहिए था जिमी चाचू को। और उससे क्या होता? एक तो चच्ची से डांट पड़ती उन्हें, और दूसरा अब्बा जी ये समझते कि इनकी वजह से नाम वापस लिया है। और आपको लग रहा होगा कि आप इलेक्शन सिर्फ इसलिए जीते हो कि बाबा ने आपको लड़ने का चांस दिया। लेकिन वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रही थी और जमील से इतनी लड़ाई भी तो की थी उन्होंने, उसका क्या? अब्बा जी, उन्होंने घर घर जाके अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए वोट मांगा, और उस दिन खाने पे लड़ाई भी इसीलिए की ताकि आपको लगे कि मुकाबला अभी ऑन है। अब्बा जी, उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको अपनी जीत कोई एहसान ना लगे। और वो जो इतनी देर अरसलान और नूर के कमरे में कर रहे थे, वो सब क्या था? आपको पता है वो मेरे पास और अरसलान के पास आए थे और हमसे प्रॉमिस किया कि हम आप दोनों को वोट दें, और ये भी कसम ली कि हम ये बात किसी को ना बताएं। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाईजान इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। वो भी यही कह रहे थे कि तुम दोनों को यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने ये सब कुछ तुम लोगों के लिए किया है। वो कह रहे थे कि अच्छा उनको यही गुमान रहने दो कि इलेक्शन जमील खुद ही जीत गया है। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी बिला वजह ऐसे? हम मैंने भी बिला वजह वो इंडिया वाला मैसेज भेज दिया था। वो आपको पता है वो वाजपेयी की तस्वीर बनाने में 800 रुपया जाया हुआ है। मना भी किया था ना मैंने तुझे। आपने मना तो किया था, लेकिन दरअसल ये मैं खुद चाहती थी कि सबको डड्डू की पिक्चर्स पहुंचाऊं ताकि सबको याद रहे कि डड्डू पर ही मोहर लगानी है। मैंने ना एक इंग्लिश फिल्म में भी देखा था कि वो बता रहे थे कि बार बार अगर इंसान एक ही चीज को देखता रहे तो खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाता है। बस इसीलिए भेजी थी। तुमने भी सारे टोटके ना भाईजान को हरवाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। हद हो गई अब्बा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके इलेक्शन जीतने में को मेरा फायदा था। सब कुछ मेरे पे ही डाली जाना है। सारा कुछ तुझ पे ही तो डालूंगा। ये सारे जलील आइडियाज थे ही तुम्हारे। अब मैंने क्या किया? मैं इतना गिर गया कि अपने छोटे भाई को ही हराने पे लग गया। ये भी ना सोचा कि जिंदगी में पहली मर्तबा उसने मुझसे कुछ मांगा है। तपती धूप में इस उम्र में मेरा भाई मेरे लिए वोट मांग रहा था, और मैं उनको हराने के बारे में सोच रहा था। घिन आती है मुझे अपने आप से। नहीं जमील, तुम इस तरह अपने आप से बज़न ना हो प्लीज। दर हकीकत तो मैंने ही तुम्हें भाईजान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए उकसाया था और चाहा था कि तुम ही जीतो, तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन सीरियसली भाभी, मुझे नहीं पता था कि भाईजान हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि मैं उनका सामना कैसे करूँगी। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था मेरे लिए, लोगों से वोट मांग रहा था मेरे लिए इतनी गर्मी में, और जब उसकी बीवी और वो आए तो मैंने उसको पानी तक नहीं पूछा और इस बेशर्म के साथ मिलकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी मैंने। बड़ा मजा आया ये जब गले में उतर गया। गर्मी बहुत। वो छोटा होके भी बड़ा हूं, मैं बड़ा होके भी छोटा। क्या मैंने क्या किया है? उल्टा आपने मुझे वो टेनिस बॉल भेज दी थी, पता नहीं गली के किस बच्चे से छीन के मुझे दी होगी। हैं? कौन सी टेनिस बॉल? मैं तो 2 दिन से घर से भी नहीं निकला हूँ। वो मुझे शकूर की दुकान के कुछ उधार पैसे देने थे तो मैं चक्कर से घर से नहीं निकला। और तुम बॉल को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने जो मुझे आधा खाया हुआ चिप्स का पैकेट भेजा था वो क्या था? खाया हुआ चिप्स का पैकेट? कौन सा चिप्स का पैकेट? वही जो तुमने मुझे भेजा था, वो भी आधा खाया हुआ। अल्लाह तौबा, इतना बड़ा इल्जाम। कहाँ है चिप्स का पैकेट? वो तो मैंने खा लिया। हाँ, मैंने खा लिया। कोई चिप्स का पैकेट था ही नहीं। अच्छा, तुम दिखाओ जो मैंने टेप बॉल भेजी थी 2। तो वो मैंने गली के किसी बच्चे को दे दी। हाँ, गली के बच्चे को दे दी, इसीलिए दी होगी ताकि उसका कोई सबूत ही ना बचे, सच ही सामने ना आए कभी।
रहने दें, अपनी मंगेतर को कोई टेनिस बॉल भेजता है। मैं आपकी मंगेतर हूँ या शादाब खान? अपने मंगेतर को आधा खाए हुए चिप्स का पैकेट भेजता है। मैं मंगेतर हूँ या गुल्लू? गुल्लू? कौन गुल्लू? वही पॉडरी, वो जो दुकानों से चुरा के बच्चों को आधी कीमत पे चिप्स बेचता है। तो इस सब में वो कहाँ से आ गया? इस सब में शादाब खान कहाँ से आ गया? क्योंकि कोई लड़का अपनी मंगेतर को टेनिस बॉल नहीं भेजता। रेफरेंस। और कोई लड़की अपने मंगेतर को आधा खाए हुए चिप्स का पैकेट नहीं भेजती। रेफरेंस। आप झूठ बोल रहे, कोई चिप्स का पैकेट था ही नहीं। तुम भी झूठ बोल रही हो, कोई टेप बॉल नहीं थी। यार लगता है गिफ्ट का प्लान खराब हो गया। खाया हुआ पैकेट कौन देते? चिप्स आए दबा दिए मेरे। मेरी बॉल रैंडम बच्चे को दे दी। मैं खा लेता। तुम्हारी गलती है ब्रो। खाया हुआ पैकेट कौन देता है? वो भी तो खा लिया ना आधा खाया हुआ। खेली हुई बॉल कौन देता है? बॉल के साथ वापस खेल सकते हो, चिप्स भी आधे खा सकते हैं। जमील, मेरे भाई, भाईजान, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह है, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। नहीं भाईजान, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे शर्मिंदा हो तेरे दुश्मन, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। अरे मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया भाईजान, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुमने तो सब कुछ किया मेरे लिए। चलो यार, गले मिलो, रोड़ा मुकाओ, मिलो 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 मिलो। चलो, वेरी नाइस। भाईजान बाहर में चले गए, इलेक्शन आपसे बढ़कर नहीं है। मैं अपना नाम वापस नहीं, बिल्कुल नहीं, तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। इलेक्शन तेरा हक है, मैं अपना नाम वापस लूंगा। नहीं भाईजान, मैंने कह दिया ना, इलेक्शन तू लड़ेगा तो तू ही लड़ेगा और मैं डड्डू पे ठप्पा लगाऊंगा। नहीं भाईजान, इलेक्शन आप लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और मैं खुद लक्कड़ बग्गे पे मोहर लगाऊंगा। क्या मसला है तेरा बचपन से? लीचड़ों की तरह जिद करने की आदत है तुम्हें। आपकी भी तो आदत है, आप मेरी कोई बात नहीं मानते। ठप्पा डड्डू पे लगेगा, ठप्पा लक्कड़ बग्गे पे लगेगा, डड्डू पे लगेगा, लक्कड़ बग्गे पे लगेगा, डड्डू पे लगेगा, लक्कड़ बग्गे पे, डड्डू पे लगेगा, डड्डू पे लगेगा, लक्कड़ बग्गे पे लगेगा। अलग वाले यार, चाचू डड्डू पे क्या हो गया? हाँ, वेरी गुड, नाइस नाइस। लक्कड़ बग्गे पे लगेगा।